हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इस वीडियो में विस्तार के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो जो विस्तार में आपको सिर्फ ये 6 लेसन ही कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इन्हीं 6 लेसन से आपसे शॉर्ट आंसर 2023 में पूछे जाएंगे। और बच्चों, जो आपके शॉर्ट आंसर होंगे वो कितने पूछेंगे? वो 2 पूछेंगे 4-4 नंबर के, यानी कि इस वीडियो से आपके 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं वन बाई वन करके। बच्चों, मैंने यहाँ पर सिर्फ हर एक लेसन से ओनली 2 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैंने हर एक चैप्टर से लिए हैं। तो आइए बच्चों, आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं करने हैं, सिर्फ 2-2 क्वेश्चन आप याद कर लें। और उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका 2023 एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो आइए बच्चों, चलते हैं फर्स्ट लेसन, द थर्ड लेवल। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, व्हाई डिड चार्ली बाय ओल्ड करेंसी नेक्स्ट डे? यानी चार्ली ने अगले दिन पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी? तो आंसर देखते हैं बच्चों। चार्ली हैड ए विल टू विजिट गेल्सबर्ग। ही माइट टू गो देयर फ्रॉम द थर्ड लेवल वेयर he needed old style currency to buy the ticket. This is why he bought old style currency. हिंदी देखते बच्चों कि चार्ली हैड ए विल टू विजिट गेल्सबर्ग। चार्ली की गेल्सबर्ग जाने की इच्छा थी। ही माइट गो देयर फ्रॉम द थर्ड लेवल, उसे वहां से थर्ड लेवल पर जाना था। वेयर ही नीडेड, जिसके लिए उसे आवश्यकता थी ओल्ड स्टाइल करेंसी। ओल्ड स्टाइल करेंसी यानी कि पुरानी मुद्रा की। टू वाई, खरीदने के लिए। द टिकट को। दिस इज वाई, और यही कारण है। ही वॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और यही कारण है कि उसने पुरानी मुद्रा की करेंसी खरीदी। यानी कि जो चार्ली था वो गेल्सबर्ग जाने की इच्छा रख रहा था और उसे वहीं से थर्ड लेवल पर जाना था। और थर्ड लेवल पर जाने के लिए उसे पुरानी मुद्रा की करेंसी से 2 टिकट खरीदने थे। और यही कारण है कि वह पुरानी चलन की जो मुद्रा थी उसे खरीदना चाहता था। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What did Charlie discover when he went to a newsboy? यानी कि हिंदी देखते हो, What did Charlie discover? चार्ली ने क्या पाया when he went to a newsboy? जब वह अखबार वाले लड़के के पास गया। नहीं, जब चार्ली अखबार वाले लड़के के पास गया तो उसने वहां क्या पाया? आंसर देखते बच्चों। when Charlie went to a newsboy, जब चार्ली एक न्यूज बॉय के पास गया, he found, उसने पाया, he was selling the word। द वर्ड बच्चों यहाँ पर अखबार का नाम है। तो उसने वहां पर द वर्ड नामक अखबार जो बच्चा बेच रहा था वो देखा। डेटेड जून 11 1894, जिस पर तारीख कितनी डली थी बच्चों? 11 जून 1894। द लीड स्टोरी ऑफ द पेपर, पेपर की आगे कहानी में सेड समथिंग कहा गया था कुछ अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। यानी कि अखबार में जो आगे कहानी है उसमें बताया गया था किसके बारे में? राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं द टाइगर किंग से लेसन 2, द टाइगर किंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड टू बी द कॉज ऑफ महाराजास डेथ? तो व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट, मुख्य ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की? टू बी द कॉज ऑफ महाराजास डेथ, नहीं, महाराजा की मृत्यु के बारे में जो मुख्य ज्योतिषी था उसने क्या भविष्यवाणी की? तो आंसर देखते हैं बच्चों। एट द टाइगर्स किंग्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन। दे आल्सो प्रिडिक्टेड हिज डेथ बाई टाइगर। हिंदी देखो बच्चों, एट द टाइगर किंग्स बर्थ, बाघ राजा के जन्मदिन पर रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स जो महल के जो ज्योतिषी थे, प्रिडिक्टेड, उन्होंने भविष्यवाणी की, दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन, कि वह बड़ा होकर एक महान योद्धा, हीरो और चैंपियन होगा। दे आल्सो प्रिडिक्टेड, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की, हिज डेथ बाई टाइगर, की उसकी जो मृत्यु होगी वो किसके द्वारा होगी? बाघ के द्वारा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ब्रॉट अप? यानी कि जो राजकुमार प्रिंस जंग जंग बहादुर थे उनका पालन पोषण कैसे हुआ? तो आंसर देते बच्चों। द क्राउन प्रिंस ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म। तो देखते बच्चों, यहाँ ये काउ काउ दोबारा हो गया है। तो हिंदी देखते हैं बच्चों कि द क्राउन प्रिंस ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, राजकुमार जो थे उन्होंने एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया। ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, एक अंग्रेजी आया के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और उन्हें अंग्रेजी में ही शिक्षा दी गई बाई एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा।
सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और वह अंग्रेजी फिल्म के अलावा और कुछ भी नहीं देखता था। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट चैप्टर है लेसन थर्ड, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो बच्चों इसके क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द एकेडमिक सोकल्स्की, वेयर वाज इट हीडिंग। तो बच्चों पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या कि व्हाट वाज द एकेडमिक सोकल्स्की, एकेडमिक सोकल्स्की क्या था, वेयर वाज इट हीडिंग, और यह किस ओर बढ़ रहा था। आंसर देखते हैं बच्चों कि द एकेडमिक सोकल्स्की वाज ए रशियन रिसर्च विजल। एकेडमिक सोकल्स्की एक रशियन खोजबीन जहाज था। इट वॉज हीडिंग टुवार्ड द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। इट वॉज हीडिंग, यह बढ़ रहा था, टुवार्ड द कोल्डेस्ट सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट सबसे सूखे, विंडिएस्ट और सबसे ज्यादा झंझावत, कॉन्टिनेंट माने महाद्वीप की ओर, इन द वर्ल्ड संसार में, जिसे कह सकते हैं किसके नाम से, अंटार्कटिका। यानी कि वह जो एकेडमिक सोकल्स्की था वह एक रशियन खोजबीन जहाज था और वह सब संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे झंझावत महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था, जो कि किसे क्या है, जिसे हम कह सकते हैं अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका। लेखक ने अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की। तो आंसर देखते हैं बच्चों, द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च विजल एकेडमिक सोकल्स्की। ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड ए शिप। हिंदी देखते बच्चों कि द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका, लेखक ने यात्रा की टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की ऑन ए रशियन रिसर्च विजल, एक रूस के खोजबीन जहाज पर, जिसे कहते हैं क्या, एकेडमिक सोकल्स्की जिसे कहा जाता था। ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन, उसने लगभग 100 घंटे की मिलीजुली यात्रा की, और वो मिलीजुली यात्रा किसके द्वारा थी, ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड ए शिप। यानी कि तो 100 घंटे की जो उसने यात्रा की थी वो किस किस से की थी, कार से, जहाज से और पानी वाले जहाज से। यानी कार और एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज और शिप मीन्स पानी वाला जहाज। तो 100 घंटों की यात्रा में उसने जो मिली जुली यात्रा थी वो इन तीनों के द्वारा की गई थी। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है लेसन 4 द एनेमी से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाऊ, यानी जो संदेश वाहक है वो डॉक्टर सदाऊ के पास क्यों आया था। आंसर है मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाऊ वाज टू कम टू द पैलेस। संदेश वाहक केम टू डॉक्टर सदाऊ, संदेश वाहक डॉक्टर सदाऊ के पास आया था, वाज टू कम टू द पैलेस, महल से। द ओल्ड जर्नल वाज इन पेन अगेन, और उससे कहा गया था कि जो ओल्ड जर्नल है, यानी ओल्ड जो जनरल सेनानायक हैं उन्हें दोबारा कष्ट है। द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, और ओल्ड जनरल को दोबारा हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर सदाऊ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, डॉक्टर सदाऊ की आवश्यकता थी किसके लिए, ऑपरेशन माने ऑपरेशन करने के लिए। यानी कि डॉक्टर सदाऊ है ना, वो उनके पास गए थे किसके, या यूं कहें कि जो जनरल थे ना उनका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर सदाऊ की उसे आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज हना, हना कौन थी। हाउ डिड सदाऊ मैरी हर, और सदाऊ ने उसे कैसे शादी की। तो चलते हैं बच्चों आंसर की ओर। हना वाज सदाऊज वाइफ, हना सदाऊ की पत्नी थी। ही फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका एट ए प्रोफेसर्स हाउस, वह उससे यानी कि हना को अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर मिले थे, या यूं कहें कि उनकी मुलाकात हना से प्रोफेसर के घर में हुई थी जो कि अमेरिका में रहते थे। दे फेल इन लव, वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। सदाऊ टोल्ड हिज फादर अबाउट हना, सदाऊ ने हना के बारे में अपने पिताजी को बताया। देन देयर मैरिज वाज अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानी वे, और फिर उन दोनों लोगों की शादी पुराने जापानी रीति रिवाज के हिसाब से की गई। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेसन 5 शुड बिजार हिट मॉमी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद रोजर स्कंक, रोजर स्कंक के साथ क्या समस्या थी। तो आंसर देखते हैं बच्चों, रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड, रोजर स्कंक बहुत बुरी दुर्गंध देता था। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब कभी भी वह बाहर खेलने के लिए जाता था, ऑल अदर एनिमल वुड रन अवे फ्रॉम हिम, तो अन्य दूसरे जानवर उससे भाग जाया करते थे। रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल एलोन, रोजर स्कंक वहां अकेला खड़ा रह जाता था। टू लिटिल टीयर्स, दो छोटे छोटे आंसू वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, दो छोटे छोटे आंसू उसकी आंखों से बहने लगते थे, और यही उसकी समस्या थी कि कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिडंट रोजर स्कंक मम्मी लाइक हर सन स्मेलिंग लाइक रोजेस, नहीं रोजर स्कंक की मम्मी ये क्यों नहीं चाहती थी कि उसका बेटा गुलाबों जैसे सुगंध दे। तो आंसर देखते बच्चों, क्यों नहीं उसकी माँ चाहती थी उसका बेटा गुलाबों जैसी खुशबू दे। सी
डिडंट या डिड नॉट वांट दैट हर सन शुड लॉस हिज आइडेंटिटी, तो वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा अपनी पहचान खो दे। इफ रोजर स्कंक स्मेल्ड लाइक रोजेज, अगर उसका बेटा रोजर स्कंक गुलाबों जैसी खुशबू देता तो नोबडी वुड टेक हिम टू बी ए स्कंक, तो कोई भी उसे एक स्कंक ना मानता। नेक्स्ट लास्ट जो चैप्टर है वो है लेसन 6 ऑन द फेस ऑफ इट, तो इसके भी शॉर्ट आंसर बच्चों देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है। व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस डज ही लिव इन, वह किस प्रकार के बने मकान में रहते हैं। आंसर देखते हैं बच्चों कि मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े आदमी है। ही हैज ए टिन लेग, उनकी एक टिन की टांग है। ही लॉस्ट हिज रियल लेग इन द वार, उन्होंने अपनी वास्तविक टांग युद्ध में खो दी थी। ही लिव्स इन ए लार्ज हाउस, वह एक बड़े से मकान में रहते थे। हुज विंडोज, जिसकी खिड़कियां, हैव नो कर्टेन, जिसकी खिड़कियों पर कोई पर्दे नहीं थे। ए गार्डन, एक बगीचा था। इज अटैच्ड टू हिज हाउस, उनके मकान के पास एक बगीचा था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि हाउ डिड डैरी गेट हिज फेस बर्न्ड, यानी जो डैरी है उसने अपना चेहरा कैसे जला लिया था या उसका चेहरा कैसे जल गया था। तो आंसर देखते हैं बच्चों कि द फेस ऑफ डैरी डिड नॉट गेट बर्न्ड विद फायर, जो डैरी का जो चेहरा था वो आग से नहीं जला था। वंस डैरी हिमसेल्फ unknowingly got acid all down on the side of his face and the acid burnt it all away. Once, एक बार डैरी हिमसेल्फ अननोइंगली, एक बार डैरी ने स्वयं अनजाने में गॉट एसिड, एसिड मीन्स तेजाब डाल लिया, ऑल डाउन ऑन द साइड ऑफ हिज फेस, अपने चेहरे पर, एंड द एसिड बर्न्ट इट ऑल अवे, और उस तेजाब ने उसके चेहरे को जला दिया। या यूं कहें बच्चों कि जो डैरी का जो चेहरा था वो आग से जला हुआ नहीं था, एक बार उस पर अनजाने से तेजाब गिर गया था और उस तेजाब ने उसके चेहरे को जला दिया था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।